भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान श्लोक नंबर 29 पढ़ेंगे। भक्तों उससे पहले हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्णाय चैतन्य नामने गौरताविषे नमः। नमो ब्रह्मांडाय दावाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगतधिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। भक्तों भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं। भक्तों कृपया आप सब ध्यान देना। समोहम सर्वभूतेषु नामे द्वैष्योस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु माम भक्तया मयि ते तेषु चाप्यहम्। भक्तों एक बार मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, कृपया आप सब ध्यान देना। भक्तों समः अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्य अस्ति न प्रियाः भजन्ति तु माम भक्तया मयि ते तेषु च अपि अहम्। भक्तों यहाँ पर भगवान स्पष्ट कर रहे हैं, मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, मैं सबों के लिए समभाव हूँ। किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। भक्तों भगवान यहाँ पर बहुत बड़ी ज्ञान की बात बता रहे हैं। भक्तों हम सब बद्ध जीवों के लिए कि देखिए भगवान स्पष्ट कर रहे हैं, मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, मैं सबों के लिए समभाव हूँ, यानी सब के लिए मैं बराबर हूँ। परंतु
भक्तों यहाँ भगवान स्पष्ट कर रहे हैं, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। भक्तों, इस ज्ञान को हम सब बस मनुष्यबद्ध जीवों को एकदम स्थानांतरित करके अपने हृदय में विराजमान कर लेना चाहिए कि हम सबको भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा करनी चाहिए और भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। भक्तों, यहाँ पर जगत गुरु स्वामी श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य दे रहे हैं। भक्तों, कृपया आप सब ध्यान देना। यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है कि जब कृष्ण का सबों के लिए समभाव और उनका कोई विशिष्ट मित्र नहीं है तो फिर वे भक्तों में विशेष रुचि क्यों लेते हैं, जो उनकी दिव्य सेवा में सदैव लगे रहते हैं, किंतु यह भेदभाव नहीं है। यह तो सहज है। इस जगत में हो सकता है कि कोई व्यक्ति अत्यंत उपकारी हो, किंतु तो भी वह अपनी संतानों में विशेष रुचि लेता है। भगवान का कहना है कि प्रत्येक जीव चाहे वह जिस योनि का हो उनका पुत्र है, अतः वे हर एक को जीवन की आवश्यकताएं वस्तुएं प्रदान करते हैं। वे उस बादल के सादृश्य हैं जो सबों के ऊपर जल वृष्टि करता है, चाहे यह वृष्टि चट्टान पर हो या स्थल पर हो या जल में हो, किंतु भगवान अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं। ऐसे ही भक्तों का यह उल्लेख हुआ है भक्तों कि वे सदैव कृष्ण भावना भावित अमृत में रहते हैं, फलतः वे निरंतर भगवान श्री कृष्ण में लीन रहते हैं। कृष्ण भावना अमृत शब्द ही बताता है भक्तों, जो लोग ऐसे भावना अमृत में रहते हैं वे सजीव आध्यात्मवादी हैं और उन्हीं में स्थित हैं। भगवान यहाँ स्पष्ट रूप से कहते हैं भक्तों, मई ते अर्थात वे मुझ में हैं। फलतः भगवान भी उसमें हैं। यह भी स्पष्ट कर रहे हैं कि जो भक्त मेरी प्रेम पूर्वक सेवा करता है, मेरे प्रेम पूर्वक मेरे नाम का स्मरण करता है, वह मुझ में स्थित रहता है। इससे ये यथा माम प्रपद्ये तास्ताम थैव भजाम्यहम् की व्याख्या हुई है भक्तों। जो भी मेरी शरण में आ जाता है मैं उसी रूप में रखवाली करता हूँ। यह दिव्य आदान प्रदान भाव विद्यमान रहता है, क्योंकि भक्त तथा भगवान दोनों सचेतन हैं। जब हीरे को सोने की अंगूठी में जड़ दिया जाता है तो वह अत्यंत सुंदर लगता है। इसमें सोने की महिमा बढ़ जाती है, किंतु साथ ही हीरे की भी महिमा बढ़ जाती है भक्तों। भगवान तथा जीव निरंतर चमकते रहते हैं और जब कोई जीव भगवान की सेवा में प्रवृत्त होता है तो वह मानो सोने की भांति दिखता है। भगवान हीरे के समान हैं, अतः यह संयोग अति उत्तम होता है कि शुद्ध अवस्था में जीव भक्त कहलाता है। परमपिता परमेश्वर अपने भक्तों के भी भक्त बन जाते हैं। यदि भगवान तथा भक्त में आदान प्रदान का भाव न रहे तो सगुण आदि दर्शन ही ना रहे। भक्तों, मायावादी दर्शन में परमेश्वर तथा जीव के मध्य ऐसा आदान प्रदान का भाव नहीं मिलता, किंतु सगुणवादी दर्शन में
आदान प्रदान का भाव भगवान के साथ, भक्तों के साथ देखा जा सकता है। भक्तों, जैसे कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने, क्योंकि अर्जुन महान भक्त थे भगवान के और भगवान के परम मित्र थे। भगवान अपने मित्र का पार्थ सारथी बनना स्वीकार कर लिया। भक्तों, ऐसे ही भगवान की कृपा है प्रत्येक भक्तों के साथ। जैसा भक्त भगवान के साथ जितना स्नेह करता है, जितना प्रेम करता है, भगवान भी उसी प्रकार से अपने भक्त से स्नेह और प्रेम करते हैं। भक्तों, प्रायः यह दृष्टांत दिया जाता है कि भगवान कल्प वृक्ष के समान हैं, क्योंकि सबों की इच्छा पूर्ण करने में समर्थ हैं और सभी कारणों के कारण हैं। यह जगत जीव से भरा हुआ है। भक्तों, यह भगवान की कृपा है और मनुष्य इस वृक्ष से जो भी मांगता है भगवान उसकी पूर्ति करते रहते हैं। किंतु यहाँ पर जो व्याख्या दी गई है भक्तों, वह अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भगवान को भक्त का पक्ष लेने वाला कहा गया है। यह भक्त के प्रति भगवान की विशेष कृपा की अभिव्यक्ति है, क्योंकि भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं कि जो भक्त मेरी प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मुझ में स्थित रहता है, वह मेरा मित्र है और मैं उसका मित्र हूँ। भक्तों, भगवान के आदान प्रदान भाव को कर्म के नियम के अंतर्गत नहीं मानना चाहिए। यह तो उस दिव्य अवस्था से संबंधित रहता है जिसमें भगवान तथा उनके भक्त कर्म करते हैं। भगवत प्राप्ति इस जगत का कार्य नहीं है, यह तो उस आध्यात्म जगत का अंश है जहाँ शाश्वत आनंद तथा ज्ञान का प्राधान्य रहता है। फिर भी भगवान की कृपा से भक्तों, यहाँ पर भगवान के जो भक्त हैं आध्यात्म का स्वाद लेते रहते हैं और भगवान की विशेष कृपा के पात्र बनते रहते हैं और भगवान के नाम गुण लीलाओं का दर्शन करते रहते हैं, भगवान के स्थली का दर्शन करते रहते हैं और भगवान के नाम का स्मरण करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, भगवान इस श्लोक में सर्वप्रथम स्पष्ट कर चुके हैं, मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए समभाव बराबर हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी प्रेम पूर्वक सेवा करता है वह मेरा मित्र है और वह मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। भक्तों, भगवान का यह भगवत प्राप्ति का ज्ञान, परम गुह्य ज्ञान हम सबको धारण करना चाहिए और स्मरण करना चाहिए और बद्ध मनुष्य जीवों तक पहुँचाना चाहिए, ताकि वे लोग भी भगवान से जुड़कर अपना एक संबंध स्थापित कर सकें, चाहे वह पति का हो, पिता का हो, पुत्र का हो, मित्र का हो या सखा भाव हो भक्तों, या आत्मनिवेदन का भाव हो। भगवान के साथ अपने संबंध को हमें स्थापित करके भगवान के नाम का स्मरण करते हुए भगवान की नित्य सेवा करनी चाहिए। भक्तों, जय श्री कृष्णा।